जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के जीवाणु हवा में नहीं फैलते। खांसने, छींकने या बात करने के क्रम में जीभ के फड़कने से जो तरल छींटें मुंह से निकलती हैं, वह हवाओं में नहीं फैलती और एक से दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकती, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है। लेकिन मेरी यह आशंका है कि ये तरल छींटें एक एयर कंडीशनिंग स्पेस में जो पूरी तरह से बंद और इंसुलेटेड होती है, वहाँ की थोड़ी सी भी ह्यूमिडिटी यानी विद्यमान नमी में आसानी से घुल मिल सकती हैं, जो कि हवा के साथ एक से दूसरे व्यक्ति के फेफड़ों में जा सकती हैं और उन्हें संक्रमित कर सकती हैं। क्योंकि एक एयर कंडीशनर का मुख्य फैक्टर ह्यूमिडिफिकेशन यानी नमीकरण भी होता है, जो संक्रमण का संवाहक हो सकता है। गौर करने वाली बात है कि ओपन स्पेस में यानी बाहरी वातावरण में चाहे कितनी भी ह्यूमिडिटी क्यों ना हो, अगर आसमान साफ रहे तो विद्यमान नमी इस संक्रमण का संवहन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, धुंध, कुहासे या फॉग की स्थिति में कर सकती हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मुंह पर लगाया जाने वाला मास्क पूर्ण रूप से प्रोटेक्टिव नहीं होता। हमें सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए और इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। भीड़ भाड़ से और अत्यधिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। बच्चे और बुजुर्ग को घर पर ही रहने देना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी खाने से पहले हाथ और मुंह अच्छी तरह धो लेना चाहिए और धोने और खाने के बीच खाने वाले हाथ से पहने कपड़े, मोबाइल फ़ोन और मनी पर्स तक को नहीं छूना चाहिए। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जैसा कि एसी यूजर्स जानते होंगे कि घरेलू एसी में एक ऑप्शन होता है प्लाज्मा। इसे तब ऑन किया जाता है जब दूसरे लोगों से इन्फेक्शन का खतरा हो। रिमोट में दिए गए बटन को ऑन कर देने से प्लाज्मा फिल्टर एक्टिव हो जाता है संक्रामक तत्वों को मारने के लिए, कोरोना वायरस को नहीं। मैं विपदा की इस घड़ी में एसी निर्माताओं से जानना चाहता हूं कि क्या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था है या हो सकती है जो कोरोना वायरस को फैलने से बचाने में, रोकने में कारगर हो, वरना एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस भयावह संक्रामक रोग का संवाहक हो सकता है। कैसे? तो आइए इस फैक्ट को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। एक बंद स्पेस में जो पूरी तरह से इंसुलेटेड है, जहां एसी के बिना आपका दम घुट सकता है, जान जा सकती है, वहाँ आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति एक एसी ही कराता है। एसी का मुख्य काम चार चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए होता है। पहला, टेम्परेचर यानी तापमान, जो आप रूम की आवश्यकता के हिसाब से रखते हैं। दूसरा, ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिटी यानी नमी, जो मौसम के टेम्परेचर के हिसाब से सेट की गई होती है। तीसरा, एयर सर्कुलेशन यानी हवा का बहाव, जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार स्लो, मीडियम, हाई या ऑटोमेटिक रख लेते हैं। और चौथा, एयर फिल्टरिंग यानी हवा की सफाई, जो धूल, गर्द, धुएं, दुर्गंध, संक्रामक तत्वों आदि को फिल्टर्स एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा को प्रदूषित होने से बचाता है, क्योंकि एक ही हवा बार बार आप तक पहुंचती है रिसाइकलिंग सिस्टम द्वारा। कैसे? बाय एग्जाम्पल, इस तरह की यूनिट में एक रोलर शेफ्ट ब्लोअर होता है यानी फ़ैन, जो एक छोटी सी मोटर की सहायता से चलता है। अगर आपने रूम का टेम्परेचर अपने एसी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, तो ब्लोअर उस तापमान की हवा को लगातार फिल्टरों के रास्ते खींचता है। हवा फिल्टरों के पीछे कूलिंग कॉइल से टकराती है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी होकर वापस रूम में फैल जाती है और रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखती है, बशर्ते कि आप रूम के दरवाजे, खिड़कियों को बंद रखें। तो दोस्तों, हवा सूखी नहीं होती, हवा में नमी की मात्रा होती है। गर्मी के दिनों में घरेलू एसी की ह्यूमिडिफिकेशन यानी नमीकरण 50 से 60% और जाड़े के दिनों में अगर हीटिंग वेंटिलेशन है तो 40 से 80% के आसपास होती है। ह्यूमिडिफिकेशन से ओसीय वातावरण यानी शवनमी माहौल बना रहता है, जिसमें हमें मज़ा आता है। सूखी हवा लू के समान लगती है, जो गर्म होने से हल्की होती है और सतह की ओर नहीं आती, ऊपर की ओर भाग जाती है। जबकि नमी युक्त हवा भारी होती है और वो सतह की ओर आती है और कंडीशनिंग स्पेस में बैठे लोगों के आसपास घूमती है और उन्हें आराम दिलाती है। पते की बात बता दूं कि मनुष्य के आराम के लिए संबंधित नमी यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे संक्षेप में आरएच कहते हैं, 30 से 70 मानी गई है। आरएच 30% से कम होने पर हवा में नमी बहुत ही कम हो जाती है, जिससे गर्मी के दिनों शरीर झुलसने लगता है, लू लग जाती है और जाड़े के दिनों त्वचा रुखी हो जाती है, होंठों पे पपड़ी जम जाती है, तब कोल्ड क्रीम मलने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि आरएच 70% से ऊपर होने पर हवा में नमी अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे जाड़े के दिनों धुंध, कुहासे या फॉग का वातावरण बना रहता है और बरसात के दिनों शरीर में चिपचिपाहट बढ़ जाती है।
सूखे कपड़े गीले लगते हैं, धुले कपड़े जल्दी नहीं सूखते, ताज़ा खाना ठंडे होने पर बासी लगते हैं, कुरकुरे मुरमुरे फुसफुसे हो जाते हैं। इसलिए RH 50% इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने वाली होती है। इसी कारण घरेलू एसी में गर्मी के दिनों RH 45 से 65% रिकमेंड की जाती है, जिससे जो सभी के लिए कंफर्टेबल होती है। यही RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी संबंधित नमी संक्रामक तत्वों के संवहन का काम कर सकती हैं। खांसने, छींकने या बात करने के क्रम में जीभ के फड़कने से जो तरल छींटें मुंह से निकलती हैं, वो हवा की नमी में आसानी से घुल मिल सकती हैं। और एक एयर कंडीशनिंग स्पेस में कई लोग एक ही हवा में सांस लेते हैं और हवा में नमी संक्रमण के साथ मुंह और नाक द्वारा खींची गई सांसों के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर संक्रामक बैक्टीरिया फेफड़े में चला गया तो नाजुक फेफड़े वाले बच्चे और बुजुर्ग या नौजवान भी इस घातक संक्रामक रोग का शिकार बन बैठते हैं। वैसे भी आजकल के बहुत से नौजवान तरह तरह की स्मोकिंग करके अपने फेफड़े का बैंड बजाए रखते हैं। पते की बात बताऊं, अगर इंसान के शरीर में उसका हार्ट ब्लड पंपिंग का काम करता है तो उस पंप को चलाने के लिए एक फेफड़ा ही है जो मोटर का काम करता है। दोस्तों, आजकल अस्पतालों में भी घरेलू एसी यूज कर लिया जाता है। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है, जबकि अस्पतालों में यूज होने वाले एसी में संक्रमण से बचाव के लिए हवा की रिसाइकलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ना होनी चाहिए। हॉस्पिटल एयर कंडीशनिंग घरेलू एसी की तरह इकोनॉमिकल नहीं होती, बड़ी एक्सपेंसिव होती है। इसमें खींची गई हवा की एग्जास्टिंग के लिए खींची जाने वाली हवा के विपरीत इसका वेंटिलेशन होता है, ताकि एग्जास्ट एयर में से संक्रामक तत्व वापस ना आए ताज़ी हवा के जाने के रास्ते। लेकिन कमर्शियल एसी जैसे प्लांट करके बड़ी बिल्डिंगों में लगाया जाता है, उसमें भी घरेलू एसी की तरह खर्च बचाने के लिए हवा की रिसाइकलिंग होती है।